बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाया है, जिसमें मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आपको पढ़ाया है। संक्षेप में उसकी पुनरावृत्ति करते हुए मैं आज वाक्य परिवर्तन आपको सिखाऊंगी। सरल वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, अर्थात एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो और उसके आधार पर एक कार्य पूर्ण होता, एक वाक्य में एक कार्य पूर्ण होता दिखाई दे रहा हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही है, बच्चा खेल रहा है, सोहन पढ़ रहा है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय से कार्य पूर्ण हो रहा है। इसी तरह संयुक्त वाक्य में दो मुख्य उपवाक्य होते हैं और उन दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम एक योजक करता है। एक योजक करता है जिसको हम समानाधिकरण योजक या तो व्याधिकरण योजक के नाम से जानते हैं। समानाधिकरण योजक में या, अथवा, और, लेकिन, किंतु, परंतु व्याधिकरण योजक में जोड़ करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया होता है कि किसी विस्तृत चीज को हम संक्षिप्त रूप देना है तो हम उसे और संक्षिप्त कर सकते हैं इन योजकों के माध्यम से। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो उसमें भी दो उपवाक्य होते हैं, परंतु उसका एक उपवाक्य जो होता है वो अधूरा होता है और एक पूरा होता है। पूरे वाले वाक्य को हम पूर्ण वाक्य कहते हैं और अधूरे वाले को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इनको भी जोड़ने का काम कोई योजक या विशेषण करता है। तो इस माध्यम से इसमें आश्रित उपवाक्य जो होते हैं तीन तरह के हो जाते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, जो कि की के माध्यम से की योजक से जुड़े होते हैं, सारे संज्ञा उपवाक्य में चले जाते हैं। और जितने विशेषण के लिए जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जैसे, जिसके इत्यादि से जुड़े होते हैं वो विशेषण उपवाक्य में चले जाते हैं। और वो वाक्य जिनके एक मुख्य उपवाक्य में क्रिया और आश्रित उपवाक्य में विशेषण दिखाया जाए उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मिश्र वाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, जो कि हमने तीनों ही आपको पढ़ा दिए हैं। अब आज की जो बारी है, मैंने संक्षेप में एक पुनरावृत्ति के तौर पर आपको पिछली बात को याद दिलाया है और अब मैं आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल मिश्र से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, यानी इंटरचेंज रचना, उसका जो रूपांतरण है एक से दूसरे में, वो करने जा रही हूँ। मैं वाक्य लिखूंगी, उसको करूँगी भी। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक को लेके प्रतिदिन 5 वाक्य भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित आ जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। आज मैं पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना शुरू करती हूँ। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य पर आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक तरफ सरल वाक्य लिख देते हैं, और दूसरी तरफ लिख देते हैं संयुक्त वाक्य। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संयुक्त वाक्य बनाने के लिए क्लास डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने क्लास डाल दिया है। संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य पहले मैं एक लिख दूं। वाक्य है रोता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकरा कर गिर गया। अब आपको इस वाक्य को
दो हिस्सों में बांटना है, बीच में और लगाना है। रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराया और गिर गया। अब इसको आप परिवर्तित करिए, रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराया और गिर गया। अब देखिए इसमें दो वाक्य हो गए हैं, और गिर गया, एक गिर गया। अब देखिए ये और गिर गया को एक हो गया, और रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराया एक वाक्य, और उनके साथ में एक योजक जोड़ करके वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा है बच्चा दूध पीकर खेलने चला गया। मैंने आपको बताया था कि और से सबसे आसानी से वाक्य जुड़ता है। जब आपको और से जोड़ते न बने तब आप किसी और योजक के लिए कोशिश करिए। खेलने चला गया। अब इसको आप बना दीजिए, बच्चा दूध पिया और खेलने चला गया। ज्यादा नहीं बनाएंगे, 5-5 वाक्य बना रहे हैं ताकि आज बाकी आप प्रैक्टिस करिए। हमारे घर के बाहर निकलते ही, हमारे घर के बाहर निकलते ही, हमारे घर के बाहर निकलते ही धूप निकल आई। धूप निकल आई। अब देखिए इसको कितनी आसानी से बन जाएगा। हम घर से बाहर निकले और धूप निकल आई। बस आपको करना क्या है कि वाक्य को ऐसी जगह से दो हिस्सों में डिवाइड करिए कि जहां से जोड़ने पे एक वाक्य नीचे दूसरा तैयार हो जाए और योजक लगते ही एक दूसरा वाक्य एक ऊपर और एक नीचे बन जाए, बीच में योजक लग जाए, तो आप आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। और मैंने कहा है कि आपको सबसे आसान जोड़ने में और है, तो सबसे पहले आप और से ट्राई करिए, ना मिले तो आप किसी और से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब मैं किसी और से ट्राई करके एक बना के देती हूँ। चलिए एक दूसरा बना देते हैं किसी और योजक से। माता जी की इच्छा के कारण मुझे मुंबई जाना पड़ा। अब इसको मैं किसी और योजक से जोड़ने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कि कोई और योजक भी लग सकता है। माता जी की इच्छा थी, इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। अब देखिए मैंने इसको इसलिए से जोड़ दिया तो ये बन गया। एक वाक्य अगर और लिखूं तो मुझे लग रहा है आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं 4 वाक्य ही लिख रही हूँ। दूसरा परिवर्तित करूंगी सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब मैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करूंगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। अब सरल वाक्य को मैं मिश्र वाक्य में परिवर्तित करती हूँ। अब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के लिए मैंने आपको बताया ही है कि मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, परंतु उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा गौड़ उपवाक्य होता है या आश्रित उपवाक्य होता है। और ये आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। लेकिन आपको किसी से भी जुड़ जाए मिश्र वाक्य बनने से मतलब है कि वो मिश्र वाक्य बन गया है। तो मैं वाक्य लिखती हूँ, शाम होते ही वह चली गई। पहला वाक्य है, शाम होते ही वह चली गई। अब आपको ये वाक्य बनाना है और मिश्र वाक्य में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिश्र वाक्य बनाने में सबसे आसानी से जुड़ने वाला जो मिश्र वाक्य होता है वो विशेषण उपवाक्य जो बनता है वो सबसे आसानी से जुड़ता है। इसके बाद आप क्रिया विशेषण के लिए ट्राई करें। अगर दोनों से नहीं बन रहा तो मतलब वो संज्ञा उपवाक्य से अवश्य बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले मिश्र वाक्य को विशेषण उपवाक्य से जोड़ के बताते हैं। जैसे ही शाम हुई, पहले नंबर का है, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। ठीक है, बिल्कुल इजीली बनने वाला पहले कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कठिनाई से बनाएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे और सरलता से बनेगा तो नंबर कम मिलेंगे। चाहे आप सरलता से बनाएं चाहे आप कठिनाई से बनाएं, सही है तो आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा वाक्य है, रविवार के दिन हम पढ़ेंगे। रविवार के दिन हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको क्रिया विशेषण से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? जब रविवार आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बनाइए, आसानी से बन गया। तो लगा के बनाएंगे तो, लेकिन मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण उपवाक्य जितने होते हैं वो एक जोड़े बनाते हैं, क्योंकि एक में क्रिया रहेगी और एक में उसमें जो उसकी विशेषता। तो क्रिया चल रही है कि तब हम पढ़ेंगे, पढ़ने की क्रिया चल रही है और उसकी खासियत बताई जा रही कब, जब रविवार आएगा। तो रविवार की ये विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तीसरा वाक्य बनाते हैं, रमेश एक पुरानी साइकिल लाया है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जितनी आसानी से बनने वाली चीजों पर ही आप विशेष ध्यान दीजिए तो आपको अपने आप आ जाएगा। रमेश एक साइकिल लाया जो पुरानी है। रमेश एक साइकिल लाया
है जो पुरानी है। हो गया। तो आसानी से जुड़ने वाली चीजों पर ध्यान दीजिए कि कैसे वो बिल्कुल आसानी से जुड़ सकती है। तो आपका वाक्य भी बन जाएगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगला वाक्य है, आप लौटते ही मुझे फोन कर दें। आप लौटते ही मुझे फोन कर दें। आप लौटते ही मुझे फोन कर दें। अब देखिए इसको कैसे बनाया जा सकता है कितनी आसानी से, कि जब आप लौटे तो मुझे फोन कर दें। जब आप लौटे तो तब भी लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। जब आप लौटे तो मुझे फोन कर दें। बन गया आपका। एक वाक्य और बना देते हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं। अब इसको जरा ट्राई करिए किसी और चीज से, कि मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जाना चाहता हूं। अब देखिए इसको अगर विशेषण से बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, कहीं से नहीं बन पा रहा है कि मैं जब चाहता हूं सबसे पहले जाऊं, ऐसे नहीं होगा। क्रिया विशेषण से भी नहीं बन पाएगा। अगर इन दोनों से बन नहीं रहा तो संज्ञा उपवाक्य बनाइए, देखिए आसानी से बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले जाऊं, ऐसे बना दीजिए। इसको आसानी से बन जाएगा। देखिए आप जोड़िए इसको। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जाऊं। मैंने आपको कहा ना कि जब आपका विशेषण से न जुड़े, सबसे आसानी से जुड़ने वाला विशेषण होता है, उसके बाद क्रिया विशेषण होता है। जब दोनों से न जुड़े तो ये समझ लीजिए कि वो वाक्य संज्ञा उपवाक्य से निश्चित जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको तीनों तरह के मिश्र वाक्य जोड़ के यहाँ पर बताया है। विशेषण उपवाक्य भी दिखाया है, क्रिया विशेषण भी दिखाया है, और संज्ञा उपवाक्य भी बना के दिखाया है। तो मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वाक्य लिखवा रही जो थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन फिर वो कैसे बनते हैं दोनों का अभ्यास आपका हो जाएगा। और इसी के आधार पर आप अपनी किसी भी व्याकरण की पुस्तक से नित्य 5 डेली 5 सेंटेंस खाली चेंज करिए, तो आपको अपने आप अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको रब करके अब किसी और तरीके का वाक्य बनाती हूँ। इसके बाद मैं अभ्यास कराऊंगी, तो आपको साल वाले अभ्यास कराऊंगी, कि जो अभ्यास ईयरली। अब सरल वाक्य से आपको मिश्र वाक्य बदल दिया मैंने। अब सरल संयुक्त से मिश्र में डालती हूँ। अब मैं संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, सरल से संयुक्त मैंने बताया, सरल से मिश्र बताया। अब मैं संयुक्त से मिश्र बताने चल रही हूँ।
अब देखिए, अब मैं आपको संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक दो मुख्य उपवाक्यों को किसी योजक से जोड़े रहते हैं, और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। तो आपको दोनों मुख्य वाक्यों को ऐसे परिवर्तित करना है जैसे एक मुख्य हो जाए और एक आश्रित हो जाए। देखिए, परीक्षाएं, पहला वाक्य लिख रहे हैं, परीक्षाएं समाप्त हुई, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घर चले गए, हम घर चले गए। अब आपको इसको मिश्र वाक्य में डालना है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य से जोड़िए, ये तुरंत बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएगा। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, हम घर चले गए। मैंने विशेषण से बना दिया, अगर आप इसको यहाँ पर वैसे ही लिख देते तो ये क्रिया विशेषण हो जाता। तो चाहे विशेषण से और चाहे क्रिया विशेषण से, दोनों आसानी से बन सकता था। आप इसको क्रिया विशेषण से बनाना है तो कर दीजिए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घर चले गए, तो ये क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो दोनों तरीके के वाक्य सही हैं, आप चाहे जैसे बनाइए। तो दूसरा वाक्य लिखते हैं, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। अब देखिए, आप परंतु लगा करके व्याधिकरण योजक लगा के ये वाक्य बना हुआ है संयुक्त वाक्य में। अब इसको हमको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो हम इसको क्रिया विशेषण से बना सकते हैं कि जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है। बिल्कुल आसानी से देखिए बन रहा है कि जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है। आराम से बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि वाक्यों में क्या डाला जाए कि वो मिश्र बन जाए, क्या डाला जाए कि वो संयुक्त बन जाए। तीसरा वाक्य है, नगमा गाती है और हेमा नाचती है। नगमा गाती है और हेमा नाचती है। अब इसको आपको बनाना है मिश्र में, तो अब आपको ऐसा कोई शब्द चाहे क्रिया विशेषण से जोड़िए और चाहे विशेषण से। तो देखिए, जिस चीज से आसानी से जुड़े तो आप जोड़िए इसको। जब नगमा गाती है तब हेमा नाचती है। हो गया। एक वाक्य और बनाते हैं। गार्ड ने लाल झंडी दिखाई और ट्रेन रुक गई।
गार्ड ने लाल झंडी दिखाई और ट्रेन रुक गई। अब देखिए, इसको आसानी से मिश्र में डाल सकते हैं। आप योजक हटा दीजिए और मिश्र का जो पहचान है जैसे जब ये लगा दीजिए कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब गार्ड ने लाल झंडी दिखाई तब ट्रेन चल पड़ी या रुक गई। या आप कैसे बना सकते हैं, जैसे ही गार्ड ने झंडी दिखाई ट्रेन रुक गई। दोनों तरीके से तैयार हो सकता है वाक्य, तो आपको जो आसान लगे वो करिए। जैसे ही गार्ड ने झंडी दिखाई, जैसे ही गार्ड ने लाल झंडी दिखाई। जैसे ही गार्ड ने लाल झंडी दिखाई, ट्रेन रुक गई। अब आप इसको क्रिया विशेषण करना है, वैसे ही लगा दीजिए, वैसे ही ट्रेन रुक गई, तो ये क्रिया विशेषण में बन जाएगा। तो दोनों तरीके से बहुत आसानी से बनता है, तो बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता थोड़ी सी होगी। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। अब इसको बनाइए। जब अतिथि आए, जब अतिथि आए तब कार्यक्रम शुरू हो गया। तो देखिए, संयुक्त वाक्य को मैंने मिश्र में बदल के आपको दिखा दिया, तो आप इसकी भी अभ्यास को लिए 5 वाक्य कम से कम अपनी किताब से करिए, साल वाला करिए, ईयर वाला करिए, कोई भी करिए, तो आसानी से हो सकता है। अब आप अगर ये सोचिए तो देखिए कितनी आसानी से, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कितना आसान है। मान लीजिए आपको मिश्र वाक्य दिया गया हो, आपको ये वाक्य दिया गया है कि जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई हम घर चले गए, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसको संयुक्त में बदलिए। अब आपको दिमाग में नहीं चल रहा तो सबसे पहले तो आप उसके विशेषण की चीज को हटा दीजिए। तो यहाँ से जैसे ही काटेंगे, जैसे ही को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा परीक्षाएं समाप्त हुई। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ है, दूसरा सेंटेंस अगर यहाँ है तो इस सेंटेंस के खत्म होते ही आप यहाँ पर योजक लगा दीजिए, तो आपका वापस वाक्य यहाँ चला आएगा। पहले आप इसको हटाइए, हटाने के बाद वाक्य को पढ़िए। अब आपको देखना पड़ेगा कि 2 वाक्य कहाँ है और कहाँ योजक लगा दें कि वो संयुक्त बन जाए। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको हटाइए, ये हट गया। मान लीजिए अब परीक्षाएं समाप्त हुई, हम घर चले गए। अब इस वाक्य को आपको बनाना है संयुक्त में, तो यहाँ और लगा दीजिए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घर चले गए। अगर इसको सरल में बनाना है, परीक्षाएं जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई हम घर चले गए, मान लीजिए इसको सरल में बदलना है, फिर आप इसको हटाइए। अब यहाँ से जोड़ना शुरू करिए, परीक्षाएं समाप्त हुई हम घर चले गए। अब यहाँ को आपको एक वाक्य में डालना है,
तो यहाँ हुई को करिए होते ही, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घर चले गए, एक वाक्य बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी एक वाक्य को लेकर उसको एक बार संयुक्त में, एक बार मिश्र में और फिर वापस सरल में बदलेंगे तो आपको एक ही वाक्य से तीनों चीजें बनानी खुद से आ जाएगी। जैसे मैंने आपको इस वाक्य को दिखाया कि देखिए, इसको वापस आपको इसमें आना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब वापस संयुक्त में जाने के लिए क्या करें, तो मैंने आपको बताया है कि और लगा दीजिए। अब और लगाने के लिए सबसे पहले इसका विशेषण हटा दीजिए। ये विशेषण हटा दिया आपने, मान लीजिए विशेषण हट गया, तो विशेषण हटते ही वाक्य को पढ़िए कि जहाँ तो हो रहा वहाँ लाके योजक लगा दीजिए, संयुक्त बन गया। सरल में बनना है, विशेषण हटाइए। अब यहाँ से आगे जब ये क्रिया पहले आ गई है तो यहीं पर ही होते ही लगा दीजिए। ही लगाते ही एक सेंटेंस में आ जाएगा, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा आपका, ये आसानी से बन जाएगा सरल वाक्य। तो इसी तरीके से आपको एक ही वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों बनाना आ जाएगा। तो जब आप इसका अभ्यास खुद से एक पुस्तक में से कोई भी एक सेंटेंस उठा लिया, उसको सरल में बदला, संयुक्त में बदला, मिश्र में बदला, तो आपको अपने आप आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप, मैं बिल्कुल किनारे हूं, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और तरीका भी सीख गए होंगे। तो मैंने आज के वीडियो में जो मैंने रचना से आधारित आपको तीनों वाक्य के भेद पढ़ाए थे, उसका मैंने आपको अभ्यास कार्य करा दिया। अब आपका होमवर्क है कि आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से कुछ अभ्यास करें और जहाँ कहीं भी आपको संशय हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।